नमस्ते एवरीवन। अभी तक हम पूर्ण अवकल समीकरण डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने पहला मेथड कर चुके थे, निरीक्षण विधि। आज हम समघात समीकरण से कैसे, यदि हमें कोई पूर्ण अवकल समीकरण समघात के रूप में दी हुई हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें दी गई अवकल समीकरण, यानी कि यहाँ पे जो मैं अवकल समीकरण टर्म यूज कर रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा, पूर्ण अवकल समीकरण। दी गई अवकल समीकरण हमें किस रूप में होना चाहिए, मानक रूप में लिखना है उसे ऐसे। और जहां पी क्यू आर क्या हो, समान घात के हो, यानी कि पी क्यू आर एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है वेरिएबल, उसके समान घात में हो, तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, समघात अवकल समीकरण कहते हैं। अब समघात अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले कुछ प्रतिस्थापन लगाते हैं। माना x इक्वल टू यू जेड एंड y इक्वल टू वी जेड, ये ले लेते हैं। तो dx बराबर क्या हुआ, जेड डी यू प्लस यू डी जेड, ये मल्टीप्लाई के रूप में है दोनों। जब दोनों का अवकलन करते हैं, दो मल्टीप्लिकेशन का, तो ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे जब y का अवकलन करेंगे तो dy बराबर, एक बार तो z का अवकलन नहीं होगा, v का अवकलन होगा, प्लस एक बार v का नहीं होगा और z का होगा। तो हमें ये दिया हुआ है। अब dx की जगह हम ये रख सकते हैं और dy की जगह ये रख सकते हैं समीकरण 1 में। और हमें p बराबर जो होगा ना, यहाँ पे x की जगह क्या रख सकते हैं, uz, और y की जगह vz। तो जब तो P ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा, और Q इक्वल टू भी ऐसा ही होगा, Z की घात n फंक्शन ऑफ G U V ऐसे। अब यहां पे ऐसा दिया हुआ है तो इसे समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 2 से मान हम 1 में रखते हैं। देखें तो P की जगह क्या आएगा, Z की घात n F U V, और dx की जगह Z डी यू प्लस यू डी जेड, ऐसा आएगा नहीं आएगा। प्लस Q की जगह क्या आएगा, यहाँ पे Z की घात n G फंक्शन ऑफ यू वी, और यहाँ पे Z डी वी प्लस वी डी जेड। और Q का मान क्या था, देखो यहाँ पे Q का मान तो लिख दिया, R का मान क्या था, यहाँ पे Z की घात n H यू वी के रूप में है। मान यहाँ पे ये फंक्शन हमने माना है कि इस रूप में हो सकते हैं, तो यहाँ पे Q की, यहाँ Q नहीं, यहाँ पे आएगा R की जगह क्या है हमारे पास, Z की घात n फंक्शन ऑफ H, किसके लिए, यू वी के लिए, और यहाँ पे क्या था, dz। यहाँ पे हम dz को एक तरफ करेंगे और du को एक तरफ करेंगे। देखें, देखते हैं, z की घात n फंक्शन ऑफ यू वी, और
जेड डी यू प्लस जेड की घात n+1 हो गया यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी ऑफ यू वी और यहाँ पे डी वी प्लस देखो यहाँ पे यू एफ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, यू फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ यू वी प्लस डी जेड सारे में कॉमन है यहाँ पे वी जी यू वी और यहाँ पे प्लस एच यू कोमा वी और यहाँ पे जेड की घात n और ये डी जेड इक्वल टू 0। ऐसा है ना, हमने क्या किया, जहाँ जहाँ डी जेड है ना उनको एक तरफ ले लिया और डी यू डी वी तीनों को अलग अलग कर दिया ऐसे। अब देखो इन दोनों में जेड की घात n+1 और यहाँ पे भी जेड की घात n+1 कॉमन है या नहीं, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, जेड की घात n+1 यहाँ पे एफ यू वी डी यू प्लस जी यू वी डी वी प्लस जेड की घात n और ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे चर अलग अलग करते हैं, देखें जेड जेड एक तरफ यू वी एक तरफ, ऐसा हुआ। और इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इनको भी चर पृथक करके, और यहाँ पे जेड का तो हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इस अवकल समीकरण को, इसको तो हम चर पृथक या अन्य मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं आज का एग्जाम्पल, आज का एक फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया हुआ है y² + yz ब्रैकेट बंद dx प्लस
एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे दी गई अवकल समीकरण में पी क्यू आर सभी की घात 2 है या नहीं, एक्स वाई जेड के रूप में है ना, यहाँ भी 2 घात का है पी, यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, तो ये समघात तो हो गया। उसके बाद में ये आसानी से हम इसे देख सकते हैं कि समाकलनीयता की शर्त को भी संतुष्ट कर सकता है। आप सोल्व करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। दी गई अवकल समीकरण समाकलनीय तथा समघात समघात समीकरण भी है। तो दी गई तो मानक रूप से तुलना करने पर P बराबर क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, क्यू बराबर क्या आया, एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, एंड आर बराबर क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसे आया नहीं आया? अब पी क्यू आर के मान हो गए। अब समघात अवकल समीकरण हो तो हम प्रतिस्थापन क्या लगाते हैं, x बराबर यू जेड एंड y बराबर वी जेड, यही लेते हैं ना। और dx की जगह क्या रखते हैं हम, तो P इक्वल टू क्या होगा, देखें देखो यहां पे y की जगह v रखेंगे वी जेड, y बराबर क्या रखेंगे, वी जेड। तो ये परिवर्तन होके क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर तो कॉमन आ गया और वी स्क्वायर प्लस वी, ऐसा होगा या नहीं होगा। क्यों इक्वल टू क्या है, एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे, यू जेड, तो ये जेड स्क्वायर तो कॉमन आ गया और u प्लस 1 और r इक्वल टू
y बराबर क्या रखेंगे हम, vz, और x बराबर uz। अब पी क्यू आर के मान समीकरण में, ये पूरे मान क्या है, इसे समीकरण 2 दे दो और दी गई अवकल समीकरण को समीकरण 1 दे दो। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखते हैं, मान देखिए क्या आता है फिर। अब यहां पे जेड जेड को एक तरफ करते हैं, यूवी को एक तरफ करते हैं। जेड की घात 3 हो गया, इसके साथ आया डी यू प्लस, यहां भी जेड की घात 3 और इसके साथ आएगा वी प्लस जेड स्क्वायर तीनों में कॉमन है, जेड स्क्वायर बाहर लिख रहा हूं। यहां पे u इसके साथ यानी u वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वी यू प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस माइनस है, सॉरी, डी जेड इक्वल टू 0। अब जेड सरपर तक करते हैं, जेड एक तरफ लेते हैं, यूवी को एक तरफ करते हैं। देखो यहां पे यूवी एक तरफ करेंगे तो क्या आया, देखो यूवी को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे,
यहाँ पे जेड स्क्वायर है और जेड अलग करेंगे तो ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा ना। इन दोनों में से वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी कॉमन है, लो। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या बचेगा? u प्लस 1, अलग अलग करने पर यहाँ बचेगा u प्लस 1, क्योंकि वी स्क्वायर प्लस वी से वी स्क्वायर प्लस वी कट हो जाएगा। जब इसके नीचे अलग से करेंगे तो यहाँ पे u प्लस 1 से u प्लस 1 कट जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वी अलग होगा। इसे अलग अलग लिख सकते हैं क्या? इसे ये भी तो लिख सकते हैं ना, वी प्लस 1, और उसे वैसे लिख सकते हैं क्या? अब देखो इसे सोल्व करते हैं समाकलन करने पर। अब समाकलन करेंगे तो क्या होगा? log u प्लस 1, यहाँ पे log v अपॉन v प्लस 1, यहाँ पे प्लस log z इक्वल टू log c। अब देखो यहाँ पे log से log कैंसिल हो जाएगा, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई आ जाएंगे ना। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। जहां c क्या है? ये स्वेच्छ अचर है, और जेड u प्लस 1 इक्वल टू क्या आया? इसके साथ v भी है, इक्वल टू c v प्लस 1। ये आया नहीं आया? और स्टार्टिंग में हमने x इक्वल टू क्या लिया था? u z, और y इक्वल टू क्या लिया था? वी जेड। यहाँ से देखो u इक्वल टू क्या आया? x बाई जेड, और यहाँ से v इक्वल टू y बाई जेड आया नहीं आया?
देखो एक जेड से ये जेड कैंसिल हो गया, यहां से क्या हुआ एक्स प्लस जेड बाई जेड, जेड से जेड कट हो गया तो ये वाई इक्वल टू यहाँ पे ये सी वाई प्लस जेड डिवाइड बाई जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया वाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू सी वाई प्लस जेड, जहां सी क्या है स्वेच्छ अचर है ना। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, थैंक यू। यहां से क्या हुआ x प्लस जेड बाई जेड, जेड से जेड कट हो गया तो ये y इक्वल टू यहाँ पे ये सी वाई प्लस जेड डिवाइड बाई जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया वाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू सी वाई प्लस जेड, जहां सी क्या है स्वेच्छ अचर है ना। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, थैंक यू।